और मेरे छात्र साथियों, हम कल ही एक आंदोलन से 15 दिन धरने के साथ हम उठे, एक आंदोलन को जीत करके उठे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार जो हमारे ऊपर फैसला थोप रही थी कि आपको दोगुना फीस देनी होगी, जिस टाइम इस देश की यूनिवर्सिटीज़ में एक भी छात्र नहीं था, कोरोना के चलते दिसंबर में यूनिवर्सिटियां बंद पड़ी थी, बाकायदा यूनिवर्सिटी ने लेटर निकाला कि अब जो कोरोना के चलते बंद होगी। उस टाइम में जो फीस 5 थी उसको 10 कर दिया, जो फीस 10 थी उसको 20 कर दिया। इस तरह से दोगुना फीस बढ़ोतरी हुई। उसको लेकर के एक बार आदरणीय सीएम साहब से, ऑनरेबल गवर्नर साहब से 2 बार, रजिस्ट्रार साहब से बारी बारी हमने मिलकर के उस आंदोलन को जीता है। इसमें हमें खुशी है। और उस आंदोलन में इस यूनिवर्सिटी के तमाम शिक्षक, गैर शिक्षक वर्ग के और आम छात्र, कॉमन छात्र और इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए एफिलिएटेड सभी कॉलेजों के छात्रों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उस आंदोलन को जिताने में जो सहयोग किया, उसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से उनको सलाम करना चाहूँगा, उनको अभिनंदन करना चाहूँगा। नेक्स्ट बात जो इसमें आनी है कि एक बात आपने कहावत सुनी होगी कि नाम नैन सुख आँख का अंधा। सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2020 जो पॉलिसी आई है उसमें साफ साफ लिखा है, और लिखने से ज़्यादा शर्मफुल बात यह है कि जिस टाइम वो पॉलिसी आती है जून 2020 में, उस टाइम देश, आप याद करिए 2 जून 2020 में क्या चल रहा था। देश में ऑक्सीजन के चलते, दवाइयों की किल्लत के चलते, वैक्सीनेशन के चलते, कोविड-19 के चलते इस देश के अंदर सांस लेने के लिए जब ये तरस रहा था, जब ये बेशर्म गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको कह रहे हैं कि ऐतिहासिक पॉलिसी है और ये पूरे देश की एजुकेशन व्यवस्था को चेंज कर देंगे। सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो सकते। मैं डिस्कशन नहीं करूंगा कि किस तरह से एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेसी करती है कि केवल 60% ऑफलाइन रहेगा, 40% सिस्टम ऑनलाइन करेंगे। मैं बात नहीं करूंगा कि किस तरह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं, किस तरह से साइंटिफिक चीजों को घुसा रहे हैं, इस देश के डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको खत्म करने के लिए किस तरह की वाहियात किस्म की बातें उस पॉलिसी में है। लेकिन मूल रूप से मुझे याद है जब 2019 में इसका ड्राफ्ट आया तो उस ड्राफ्ट में साफ साफ लिखा था कि लोन सिस्टम जो हो जाएगा शुरू यूनिवर्सिटीज में, ग्रांट सिस्टम टर्न इनटू लोन सिस्टम। लोन मींस यू हैव टू पे, और पे करने के लिए यूनिवर्सिटी ने कोई मशीन नहीं लगा रखी पैसे छापने की। वो हमारे जैसे जो विद्यार्थी है उनकी फीसें लगातार बढ़ेगी। मैं आपको कुछ 2 फैक्ट दिखाते हुए कंक्लूड करूंगा। ये वो फरमान है जो यूनिवर्सिटी, ये हरियाणा सरकार ने जारी किया है साफ 29 को, जिसके बाद चल रही है। इसके बाद अब ये आपका जो प्रोग्राम किया गया था, ये सारा का सारा आप देख सकते हैं कि कई गुना बढ़ेगी फीसें, 2-3 गुना बोझ बढ़ेगा छात्रों के ऊपर। एमडीयू की इसमें खास करके दे रखी है कि एमडीयू की आमदनी 150 करोड़, खर्च 3 गुना। अब ये लोन देंगे और ये धीरे धीरे सरकारी जो यूनिवर्सिटी है, पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, वो पूरी तरह से हाथ में चली जाएगी कुछ कारपोरेट लोगों के। और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब 5 साल के अंदर 2.1 करोड़ जॉब घटे हैं, 45 करोड़ ने तलाश ही छोड़ दी नौकरियों की। महिलाओं के लिए विशेष करके बात है कि महिलाओं के लिए मौके सीमित है, इसलिए उनकी स्थिति और ज्यादा खराब है। 9% महिलाओं के पास काम है या फिर वो काम को तलाश रही है। जब ये सिचुएशन है तब ये देश के अंदर एक ये मूल रूप से लास्ट में मैं ये कहूंगा कि इनको डर है कि एक यूनिवर्सिटी में काम करने वाला, चाहे मेस में काम करने वाला वर्कर हो, चाहे इस यूनिवर्सिटी के सुबह सुबह रोड पे सफाई करने वाला कर्मचारी हो, चाहे इस यूनिवर्सिटी का गार्ड का बेटा हो, बिटिया हो, चाहे इसमें क्लर्क का बेटा हो, वो इस यूनिवर्सिटी में काम तो करे, इतना काम कि उसका पेट भर जाए, लेकिन उसके बेटे और बिटिया के लिए जो दरवाजे थे यूनिवर्सिटियों के लिए हायर एजुकेशन के, वो आगे से बंद हो जाएंगे। और यही ये करना चाहते हैं। किसान आंदोलन में 5 महीने तक मैं रहा, मैंने देखा कितना उसके अंदर जज्बा था। वो जो लड़ाई थी वो उन्होंने समझी, वो उनके पेट के ऊपर हमला था, लेकिन पेट से जो ज्यादा खतरनाक हमला दिमाग पे होता है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चलते ये सरकार आज आपके और हमारे दिमाग के ऊपर हमला कर रही है, दिमाग को कुंद कर रही है ताकि हम बोल भी ना सके। क्योंकि हो सकता है मैंने LLB फाइनल ईयर में हूँ, रोजगार ना मिले, लेकिन ये जरूर है कि मैं खड़ा होकर के मेरी बात को कहने के लिए मेरे अंदर समझ है। मैं इस तरह के लेटर पढ़ के उनका एनालिसिस कर सकता हूँ कि किस तरह से ताना से थोप रहे हैं। लेकिन ये चाह रहे हैं कि दिमाग से इतने गधे बना दो कि क्लास 6 से ही उनको इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सिखाया जाए कि घड़ा किस तरह से बनाया जाता है, गोबर में उपले कैसे थापे जाते हैं, नाई बाल कैसे काटा जाता है, कुर्मी, कुहार, लुहार कैसे काम करते हैं। ये आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 6 से शुरू करेंगे। सोचिए किस तरह से दिमागों के ऊपर ये हमला है। इस हमले के खिलाफ इसका एक शब्द में जवाब है एक जोरदार आंदोलन। जिस तरह से किसान आंदोलन था, उसी तरह पे सभी शिक्षक, छात्र, गैर शिक्षक, सभी एजुकेशन लवर लोग, अनपढ़ लोग भी जो एजुकेशन के प्रति एक समझ रखते हैं, वो भी इसमें खड़ा हो, एक जोरदार आंदोलन करे और छात्र संगठन
ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं हूँ, वो संगठन इसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। और ये यूनिवर्सिटी में आमतौर पर ऐलान करते हैं कि हर सप्ताह हर चौक के ऊपर 2-2 प्रोग्राम इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, और इसके खिलाफ भाषण देंगे हम चौक चौराहे पे, और आपकी बात को, हमारी बात को मजबूत करके इस आंदोलन को तेज करेंगे और हरियाणा के अंदर इस सरकार को मजबूर करेंगे झुकने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, 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 किसान छात्र एकता जिंदाबाद, 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 शिक्षक गैर शिक्षक छात्र आंदोलन जिंदाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ।